जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस समय में मोर या मोर पंख आपको ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, या उनके डिजाइन आपको ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनली आप हील होंगे, इंटरनली बेटर होंगे, खुश होंगे, तो आपका मन भी कर सकता है मौसम को देख करके। और वैसे भी आपको नाचने का मन कर सकता है, नाचना नहीं है फिजिकली, तो अंदर से थोड़ी सी आपको खुशी महसूस हो रही है किसी चीज को लेकर के। एटलीस्ट हफ्ते में कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरेंगे आपके, जहाँ आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है, पता भी नहीं होगा क्या रीजन है, लेकिन आपको खुशी लग रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम को देख करके, थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने आप को देख करके, अपनी पुरानी चीजों से अपने आप को कंपेयर करके आप थोड़े से खुश और प्रसन्न अपने आप को रख पाएंगे, ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। अगर हम बात करें, अजीब अजीब से सपने जरूर आपको आ सकते हैं, स्पेशली अंडर वाटर आप हैं, पानी के अंदर है, मछलियां बहुत दिख रही हैं, इस तरह की चीजें जो है वो आपको ज्यादा नजर आ सकती हैं।
बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो उसपे आपके पार्टनर जो है वो आपको ओवर शैडो कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा आपकी तो चल ही नहीं रही है, आपकी तो सुनी नहीं जा रही है, वही बोले जा रहे हैं, वही किए जा रहे हैं, उनकी मर्जी का चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको, मतलब आप बोलेंगे नहीं उनको, लेकिन अंदर से आपको ये चीज फील हो सकती है कि आपके पार्टनर आप पे डोमिनेट हो रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार आपके पार्टनर जो है वो जैसे आपको दबा रहे हैं, आपकी चलने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको उनके कंपैरिजन में ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप में आपकी से आपका कहना, आपकी बातें थोड़ी कम हो गई। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर हम उनकी बात करें तो इस समय में कहीं तैयार होके लेडीज मुझे जाती हुई नजर आ रही हैं। एज अ कपल भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन लेडीज काफी तैयार होके और बहुत डिफरेंट तरीके से आप तैयार होके जा रहे हैं। स्पेशली आपका नेल पेंट और आपके इयररिंग्स जो हैं वो बहुत ही अलग होंगे और आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी निखरती हुई नजर आ रही। तो आपके पार्टनर को, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है कि आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस तरह को कोई कॉम्प्लीमेंट उनको मिल सकता है। घर में वृश्चिक राशि वाले जो महिलाएं हैं वो इस समय ज्यादा हावी रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें अगर हम आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बात करें, इस समय में किसी प्रकार की रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं बच्चे, और बहुत स्पीड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी में रहेंगे। जो भी काम करेंगे एकदम फट फट फट, तो तेज़ी में रहेंगे। तो एक तो ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कोई काम खराब हो जाए या गिर जाए तेज़ी की वजह से, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी पढ़ाई भी बड़ी फास्ट फॉरवर्ड चलेगी आपकी है, आपका स्पोर्ट्स भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, तो वो तो अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके करियर की, जो लोग जॉब में हैं, इस समय में आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं फॉर्म डाल सकते हैं, कोई फॉर्म भर सकते हैं, अपनी जॉब को बेटर करने की तरफ कुछ कर सकते हैं, करियर को एडवांस करने की तरफ कुछ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर आप किसी नई जगह पर ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ी है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में एक शांति बनी रहेगी, जैसा काम आप कर रहे हैं वो ठीक ठाक करते रहेंगे। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो, बिना कुछ स्वार्थ के आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। हाँ, थोड़ा पता नहीं, बहुत सारे पेपर को इकट्ठा करने का कोई वर्क किसी के लिए ज्यादा दिख रहा है, किसी के लिए लिखने के लिए ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मतलब काम आप अच्छा अपना करते रहेंगे, काम में दिक्कत नहीं है।
है, लेकिन अपने आप को बेटर करने की तरफ आपका मन करेगा। बात करें अगर हाँ जिनका जॉब नहीं है, जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, अगर उन लोगों की बात करें, इस समय में बहुत तेज़ी से कई सारे इंटरव्यूज़ आप दे सकते हैं और बहुत अच्छे इंटरव्यू आपके जाएंगे। इस समय अगर ज्वाइनिंग है किसी की तो आप जा सकते हैं। किसी के लिए मुझे चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, यानी कि आप एक शहर से हटके दूसरे शहर में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं अपनी जॉब ज्वाइनिंग के लिए, ऐसा भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। बात करें आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी आप अगर आपने किसी से पैसा ले रखा है या आपको किसी को सामान देना है, तो किसी भी व्यक्ति को आप बोलने नहीं देंगे, एकदम हावी रहेंगे लोगों पर, उनको बोलने नहीं देंगे। आपको कोई व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी आपको ना बेइज्जती सी लगेगी, तो आप उसको बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा लग रहा है। तो मतलब शार्प माइंडेड हैं बिजनेस में और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं और ख़राब लोगों को छांट रहे हैं, उनको कैसे डील करना है वो समझ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़्यादा लग रही हैं। हेल्थ की बात करें तो किसी का ऐसा लग रहा है पैर में किसी तरीके का फ्रैक्चर हो सकता है या भी फ्रैक्चर हो चुका है और उसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको हील होने में, ठीक होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, इस समय में आपका ग्लो बढ़ेगा, आपको ऐसा फील होगा जैसे अलग ही शाइन आपके अंदर है, आपका बॉडी अलग तरीके से ग्लो कर रहा है, एनर्जेटिक है, एनर्जी बेसिकली काफ़ी दिखाई दे रही है आपके अंदर। तो हेल्थ भी उस वजह से वाइटैलिटी की तरफ आप जाएंगे और हेल्थ भी आपका काफ़ी बेटर होगा। तो हेल्थ में मुझे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है पता नहीं लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा छिल सकते हैं, फट सकते हैं, उसमें से खून निकल सकता है, सूज सकते हैं, कुछ काट सकता है लिप्स पे, मोटा मोटा हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, ये किसी के लिए दिख रहा है। अदरवाइज हेल्थ इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी ओल्ड एज लेडीज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है उनके कान में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उनके लेफ्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा किसी लेडीज के लिए मैसेज आ रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।